अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सेल्फ वर्थ सीरीज के लॉयल व्यूअर्स हो। और अगर लॉयल व्यूअर्स नहीं हो तो शायद आप अपनी लाइफ में वो एक जो क्वेश्चन होता है लाइक हु एम आई, मैं कौन हूँ, शायद वो वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेने लगे हो। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good, great in your life. So today's video is not so different but quite different. It's a wrap-up video of self-worth series. I think मैंने इस series को बहुत शिद्दत से start किया था and now it comes to an end. So without further ado, let's quickly get started the video. But don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And follow me on my Instagram handle, which I mentioned here. It's Shagun here. So grab your chai, coffee or anything what you want to grab. So आज हम बात करेंगे उस सफ़र के बारे में जिसको हमने साथ में शुरू किया था and now it comes to an end. And जस्ट टेल मी वन थिंग कि आप जब इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लोगे तो आप मुझे बताना कि आप में खुद क्या चेंजेस आए हैं और आपने खुद कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया है। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। एपिसोड नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपने कोई भी एपिसोड नहीं देखे देन आई विल जस्ट पुट अ लिटिल समरी ओवर हियर सो यू कैन गो अहेड विद दैट। सी, बिलीव इन योरसेल्फ, लाइक इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग एंड यू हैव अ फेथ, अगर आपके अंदर उस चीज़ की फेथ है कि आप कर लोगे नो मैटर व्हाट हाउ डिफिकल्ट इट इज़, किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आपको अपने पे बिलीव नहीं होगा आप कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं अचीव कर सकते। तो हमारे पुराने टाइम पे भी लोग क्या कहते थे, खुद पे भरोसा रखोगे ना तो मिल जाएगा अगर जो भी शिद्दत से चाहोगे। तो आज भी वही चीज़ है यार, जिस चीज़ को भी इंसान शिद्दत से चाहता है ना तो पूरी कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। दैट लाइन क्वाइट ड्रामेटिक बट इट्स ट्रू। बिलीव इन योर सेल्फ बोलने में कितना छोटा सा और सिंपल सा लगता है, बट अगर इसको समझने जाओगे तो कितना ज़्यादा बड़ा लगता है कि यार ये क्या है। मतलब हर बार मैं भी कभी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, मेरे दिमाग में भी कॉन्स्टेंटली चीज़ें चलती थी यार लोग क्या बोलेंगे, मतलब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बट व्हेन आई रियलाइज्ड कि लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो, क्योंकि वही लोग सोचते हैं जो अत्यधिक खाली होते हैं या एकदम वेले होते हैं, जिनके पास लोगों को जज करने के सिवा कोई काम नहीं होता। एंड लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग कि जो लोग आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है भी ना, वो भी हर वक्त कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। शायद उन्होंने अपने डाउट से दोस्ती कर ली है, शायद जब उनके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो वो उसे बहुत क्लियरली फेस करते हैं कि ठीक है मैं इन डाउट्स को जहाँ तक और जितना मैं क्लियर कर सकती हूँ वैसे करने की कोशिश करूँगी। तो शायद जब वो अपने धीरे धीरे डाउट्स क्लियर करते हैं ना तो उन्हें अपने पे एक बिलीव आता जाता है कि ठीक है आई एम एबल टू डू इट, मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचोगे कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे बोलूं, कैसे नहीं, जस्ट लीव अ पार्ट। तुझे जो करना है कर। एंड वन मोर थिंग, व्हेन इट कम्स टू लाइक बिलीव इन योरसेल्फ ना, अपनी लाइफ में जस्ट टॉक टू योर ब्रेन एंड योर हार्ट। प्लीज डोंट इन्वॉल्व एनी सेकेंड पर्सन की जिससे आप पूछो नो मैटर वॉट। लेट्स अज्यूम कि कोई XY पर्सन है, ठीक है, X person is a completely introvert and second person is completely extrovert. अब introvert ने अगर extrovert से कुछ बोला है कि ठीक है तुझे थोड़ा सा extrovert होना पड़ेगा, तू हो, बट introvert के दिमाग में वही सारी चीज़ें, यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट extrovert तो कुछ और कह रहा है ना। अगर हम उसी सेम चीज़ों को अगर हम कोरिलेट करें जस्ट टू योर ब्रेन एंड योर हार्ट, तो वहाँ पर आपका एक इड और एक ईगो आएगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है। अगर आप अपने इड को सेटिस्फाई करवा लोगे तो देन यू आर कंप्लीटली गुड टू गो। आप कभी ये मत सोचो, अपनी लाइफ के डिसीजंस कभी सेकंड पर्सन पे मत छोड़ दो कि अगर सेकंड पर्सन ने कुछ बोला है तो मुझे वही करना है। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब होता है कि तुम्हें खुद पे कितना भरोसा है, तुम खुद कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहोगे। नो मैटर वॉट आई एम टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन सेल्फ।
मैं कभी भी एक्सेप्ट माई गार्डियंस और माई पेरेंट्स, मैं कभी भी इनके सिवा किसी और से मैं अपनी ज़िंदगी की चीज़ें, अपनी लाइफ की चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ. एंड मैं क्यों शेयर करूँ किसी थर्ड पर्सन से? और why is it necessary? Okay, if you have a one friend, or if you have a very good friend, then you can share with her or you can share with him as well. But it doesn't mean कि आपको अगर अपने पे छोटा सा भी डाउट आता है तो आप जाकर के किसी सेकेंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को बताते हो. नो, नॉट एट ऑल. जस्ट बी फेथ इन योर सेल्फ कि आपको पता है कि आप कर लोगे. अगर आपको ये चीज़ें पता है ना, तो कितने सारे हर्डल्स क्यों ना आ जाए, आप सब कुछ क्रॉस कर लोगे. बट जहाँ पर आपने सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया ना, वो इंसान आपको अपने अकॉर्डिंग से चलाना सिखाएगा कि अच्छा तू अब ये मत कर, तू ये कर, तू ऐसे नहीं, तू वैसे कर. बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो दिमाग है ना. तुम अपना दिमाग किसी और से पूछ के तो नहीं चलाओगी या चलाओगे. तो जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन सेल्फ कि तुझे क्या करना है और तुझे क्या पाना है. डाउट सबके मन में होते हैं. मेरे मन में भी कोई डाउट होंगे, तुम्हारे मन में भी कोई डाउट होंगे. तो लेट इट बी. सब कुछ जो है इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. बट कभी भी अपने डिसीजंस लेने का राइट किसी दूसरे इंसान को मत दो, until और unless जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती हो या करते हो, whatever it is. Now coming to recap of episode number 2, how to turn your jealousy into motivation. यार वो इन्फ्लुएंसर कितनी सही है ना, काश मैं भी इतनी अच्छी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ. आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी कई बार आया है, बट आई नेवर ट्राई टू कॉपी हर, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है और उनकी लिमिट्स क्या है. मुझे पता है कि वो किस जगह पर आज स्टैंड कर रही है, उन्होंने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है उस चीज़ के लिए. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट. मैं उनके जितना हार्डवर्क कर रही हूँ, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. एंड ये ऐसी कुछ जेलेसी, इट्स नॉट अ बैड थिंग. जेलेसी सबको होती है, ठीक है. कभी मुझे हुई है, कभी आपको हुई होगी. लाइफ में सबको जेलेसी होती है. बट उस जेलेसी को अगर आप बार बार अपने आप से कंपेयर करना शुरू करोगे ना, आपको सबसे ज़्यादा लॉस आपका ही होगा. आई एम टेलिंग यू वाई. लेट्स अज्यूम किसी के पास कुछ भी है, अगर आपके पास नहीं है, आपके दिल दिमाग में वही चीज़ें बैठी रहेंगी कि मुझे भी वो चाहिए. नो मैटर वॉट. या तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे, या आप अपने पार्टनर को बोलोगे, या अपने फ्रेंड को बोलोगे. आप उस हर इंसान का बैठ करके माथा खाओगे जो ये चीज़ें आपको ला करके दे सकेगा. बट क्या आपको रियली उस चीज़ की नीड है? अगर आपको आईफोन चाहिए, तो क्या लिटरली आपको आईफोन की नीड है, या बस आपको एक सिर्फ रोले के लिए चाहिए कि ओके आई हैव एन आईफोन? सो जस्ट चूज वाइजली. कंपेयर करना गलत नहीं होता है, बट उस हर छोटी छोटी चीज़ों का कंपैरिजन कर देना दूसरों से कि दूसरा अपनी लाइफ में यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, उसके पास ये है, ये है, मेरे पास कुछ नहीं है. शायद जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसने खुद से बनाई है सारी चीज़ें अपने स्क्रैच से. आप भी ट्राई करो, आप भी स्क्रैच से बना सकते हो. What personally I feel, if you feel jealous ना, like your jealousy is your fuel to give you the boost to achieve those things कि जो उसके पास भी हैं वो आपको भी मिल जाएंगी. बट अगर आप सिर्फ कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, और आप सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो, यार उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल. आप क्या कर लोगे उसको लेकर के? एंड लेट्स अज्यूम कि आप कहीं जा रहे हो बाहर घूमने, कोई इंसान वर्किंग है, वो वर्क में रह करके उसकी सैलरी आ रही है, वो जा रहा है घूमने, इट्स ओके फाइन, उसकी सैलरी आ रही है. अगर आपके पास पैसे सेव हैं और आप उसी सेविंग से घूमने जा रहे हो, पर वो सेविंग आपकी कितने दिन चलेगी? शायद 1-2 ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी ना. तो जस्ट ट्राई टू मेक योर जेलेसी इनटू मोटिवेशन. क्योंकि जब भी आप किसी से जेलस होते हो ना, उसका हार्डवर्क देखना शुरू करना और उसके जितना हार्डवर्क करने की कोशिश तो करना. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि लाइक हाउ टू टर्न योर जेलेसी इनटू मोटिवेशन. क्योंकि जब इंसान सबसे ज़्यादा जेलस फील करता है ना, वो 2x की स्पीड से मोटिवेट होकर के काम करता है. एंड लिटरली वो जो 2x की स्पीड से जो मोटिवेशन होता है ना, वो मोटिवेशन इतना सॉलिड होता है कि
ठीक है वो उसके जितना नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हाँ उसका 2030 तो पहुंचेगा। एंड अगर उसने 2030 भी अचीव कर लिया ना, और उस 2030 को अचीव करने के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ बनेगी ना, वो शायद उस इंसान से भी ज़्यादा जाएगी जिससे वो जेलस फील करता है। जब किसी की सक्सेस देख कर के दिल जले या खून खौले ना, तो सिर्फ एक चीज़ कहना कि उसके पास ये है ना, मुझे भी ये चाहिए, लेट्स ग्राइंड फॉर इट। फिर चाहे उसके लिए जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, आई एम देयर फॉर दैट हार्ड वर्क। और कभी हार्ड वर्क करने से पीछे मत हटना यार, क्योंकि हार्ड वर्क जब तक लाइफ में नहीं करोगे तब तक कुछ भी इजिली नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ हार्ड वर्क से ही मिलती है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब मजदूरी करने लग जाना, नो, स्मार्ट वर्क भी होता है बट हार्ड वर्क is more important. Now coming to the recap of third episode, overcoming your negative emotions. So इस episode में मैंने share किया था just name your emotions, whatever it is, positive, negative, anything. If you feel frustrated, anxiety or stressed, just name your emotion कि भाई क्यों है इतना stress, उस stress का reason क्या है. If you feel ignored, just write it down कि यार मेरे को इग्नोर्ड फील हुआ है। जिस टाइम पर आप अपने इमोशंस को दबाओगे ना, वो उतना ज़्यादा चीख चीख के चिल्लाएंगे कि हाँ मुझे दबाया जा रहा है। सो जस्ट नेम योर इमोशंस, नेम योर फीलिंग्स, नो मैटर वॉट, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो या पॉजिटिव इमोशंस हो। और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये कोई बैड इमोशंस नहीं होते हैं, ये आपकी ही बॉडी का पार्ट होते हैं, ये आपकी ही थिंकिंग का पार्ट होते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरे दिमाग में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, मैं 2 मिनट के लिए पॉजिटिव सोचूं, तो क्या वो थॉट पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल, वैसा कभी नहीं होगा। बट हाँ, जिस दिन आप अपने इमोशंस को नेम से कैटेगराइज कर दोगे कि हाँ मेरे अंदर ये इमोशन है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, या मैं इस थॉट को ये नाम देना चाहती हूँ, जिस दिन अपने ही नेगेटिव इमोशंस या किसी भी इमोशंस को आप नाम देना शुरू करोगे ना, उस दिन से आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि अपने आप के लिए करो ये चीज़, लाइक जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, जिससे आपको सबसे ज़्यादा कामनेस मिलती है या जिससे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा पीस फील होता है, वो चीज़ें करो। कभी उस हसल में मत जाओ कि यार इफ़ यू फेस नेगेटिव थॉट तो आपको ना बस तुरंत जा करके जिम करना है या फिर बाहर घूमने जाना है या आउटिंग करना है। नो, नॉट एट ऑल। बैठो एक जगह शांति से, अपने उन इमोशंस के बारे में सोचो कि यार आपको वो इमोशंस आना स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, उसका रीज़न क्या है आने का। और जब आपने उस इमोशन को आप नाम दोगे ना, आपकी आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी उधर, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यार मुझे ये थॉट किस वजह से आया है। आप डायरेक्टली उसके काम पर फोकस करोगे कि यार मुझे इसकी वजह से ये थॉट आया और मुझे इस पे वर्क करना है। जब आपको वो सारी चीज़ें पता ही नहीं रहेंगी और आप सिर्फ एक रश में रहोगे कि यार मुझे नेगेटिव थॉट आया है, बस मुझे दूर जाना है। नो, एक्सेप्ट योर ईच एंड एवरी सिंगल इमोशन जो आपके अंदर आते हैं। अगर आप उन्हें बार बार रिजेक्ट करोगे तो बॉडी है, इमोशंस है, ब्रेन है, हार्ट है, आपको बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि भाई सुनो मेरी भी, मेरी नहीं सुनोगे तो मैं बाहर जाके चिल्लाऊंगा करके। तो जस्ट लिसन टू योर इमोशन एंड नेम देम. Now coming to the last part of this video, like connecting all 3 episodes, and let me tell you one thing, self-worth it's not a destination. and जो लोग ये सारी चीज़ें सोचते कि अगर वो सेल्फ वर्थ के लिए बुक्स पढ़ेंगे या फिर अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रो मैक्स हो जाएंगे, सेल्फ वर्थ की उनकी सेल्फ वर्थ क्या है। बट ट्रस्ट मी, सेल्फ वर्थ कोई आपकी वर्कशॉप नहीं है 1 या 2 दिन की जो अपने वर्कशॉप अटेंड करी एंड नाउ यू बिकम अ प्रो मैक्स। नो, सेल्फ वर्थ इज़ अ प्रोसेस, और ये वो प्रोसेस जो आप अपनी लाइफ में डे बाय डे इंक्लूड करोगे। कभी आप मोटिवेटेड फील करोगे, कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, कभी कभी मूड स्विंग्स भी होंगे। बट जब आप हर दिन अपने आप को चूज़ करोगे ना, वो आपका एक रियल सेल्फ वर्थ होगा। क्योंकि चाहे कितने भी मूड स्विंग्स, आपका कॉन्फिडेंस क्यों ना ख़राब हो, कुछ भी कितना ही ज़्यादा वर्स्ट डे क्यों ना हो जाए, आप जब हर दिन अपने आप को चूज़ करोगे ना, वो आपके लिए एक सेल्फ वर्थ मैटर करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कैसे भी दिन क्यों ना आ जाए, बस तुम अपने आप को चूज़ करना
क्योंकि आपको अपनी कीमत पता है, आपको अपनी अहमियत पता है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो उस लाइफ में जो भगवान ने आपको दी है या फिर किसी भी गॉड ने आपको दी है। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि यार मैं अगर आज ये चीज़ फील कर रही हूँ या मैं ये फील कर रहा हूँ, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। मेहनत तो करी है ना, तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे यार। अगर 100% नहीं हुआ तो 20, 10, 30, 40% तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमने मेहनत करी और हम कुछ भी ना करें। आप कोई ट्रॉफी नहीं हो जिसे कोई जीतेगा यार, तुम खुद एक जर्नी हो जिसे तुम खुद एक्सप्लोर करोगी। और हमेशा दिमाग में एक चीज़ बैठा लेना कि जो इंसान अपना 100% दे सकता है अपने बैड डेज में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पावरफुल होगा ना उसके अंदर कि वो अपने सेल्फ वर्थ को पहचाने। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिसने अपना 100% उस बैड डेज में दिया हो कि यार हर दिन भसड़ चल रही है, कुछ ना कुछ XYZ सब लगा हुआ है, बट वो सरवाइव कर चुका वो इंसान, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ पावरफुल है? एब्सोल्युटली उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पावरफुल है ना, जिसकी वजह से उसने सरवाइव किया है और जिसकी वजह से वो अपने आगे के आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो ये था सेल्फ वर्थ सीरीज का फाइनल रैप अप। एंड अगर आपने अभी तक कोई एपिसोड्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, नेटफ्लिक्स से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के जाके देख लो। आई थिंक मेरे थोड़े से व्यूज बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट बेगिंग फॉर व्यूज। इफ यू want to go ahead with that videos that you can। एंड लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना कि तुम इंस्टाग्राम नहीं हो कि कोई भी फिल्टर लगा लिया एंड यू कैन एंजॉय। फिल्टर इज अ ऑप्शन, वो एक ऑप्शन है, बट लाइफ में रियल रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।